बेटा शिव। हाँ पापा। जरा सुन। हाँ बोलिए। तुझे तो पता ही है ना कि तेरी बहन रूपल की जब मैंने शादी की थी तब मार्केट से कितना कर्जा लिया था। अब वो कर्जा ब्याज लगाकर इतना हो गया कि मेरी चुकाने की हिम्मत नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अपने गांव में ज़मीन है उसको बेच देता हूँ और उससे जो पैसे आएंगे उससे कर्जा भी चूक जाएगा और इस दुकान के लिए अपना नया सामान ले आएंगे। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। वैसे भी वो गांव की ज़मीन हमारे किसी काम की नहीं है। आपको जैसा लगे वैसा करिए। कल मैंने वकील से कागज बनवा लिया है, वो अभी आता ही होगा। उससे शायद कल कोई मिस्टेक हो गई कागज बनवाने में, नाम वगैरह में, तो वो देख लेना। हाँ हाँ बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं करवा लूंगा। बाबूजी, ये क्या सुन रही हूँ मैं आपसे कि आप गांव की जमीन सेल कर रहे हो? मतलब मेरी शादी कर दी तो आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे दीदी, आखिर हुआ क्या? क्या दीदी? ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। आपको क्या लगा कि आप गांव की जमीन बेच देंगे और मुझे कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा? जितनी भाई की हिस्सेदारी है ना, उस जमीन पे मेरी भी हिस्सेदारी है। आप इस बात को मत भूलो, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं याद दिलाने के लिए। दीदी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। तुमने बाबूजी के दिमाग में ये सब गंदगी डाली है, ये बात अच्छी नहीं है। ये सब बातें आप घर पे भी आके कर सकते थे, या दुकान पे आके ऐसे माहौल खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे भाई, घर पे तो कर सकते थे ये बातें, ये तो मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी और बाबूजी की इज्जत के खातिर सिर्फ मैं यही बात कर रही हूँ। नहीं तो मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है कि 5 आदमियों को बुला के सारी बात क्लियर करूँ। नमस्ते अमर जी, वो आप बोल रहे थे ना कि आपकी बेटी की हिस्सेदारी बनानी है, तो मैं उसके पेपर रेडी करके ले आया। अब आप उनको बुला के इन पर दस्तखत करवा दो ताकि मैं उनका हिस्सा भी अलग करवा सकूं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, कौन से दस्तखत की बात कर रहे हैं भाई साहब ये? जी मैडम, कल इनका मेरे पास कॉल आया था। ये मुझे बोल रहे थे कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो मुझे उसके 2 हिस्से करवाने हैं। एक पूरा हिस्सा रहेगा मेरे बेटी के नाम और दूसरा हिस्सा रहेगा मेरे और मेरे बेटे के नाम। तो बस इनकी बेटी के दस्तखत करवाने के लिए आया हूँ। मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैं आपसे दिल से माफी चाहती हूँ, मैं भी मजबूर थी। ससुराल वालों ने कह के ताना मार के मुझे मजबूर कर दिया था, लेकिन मेरा मन तो यही कह रहा था कि बाबूजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बेटा, मैंने तुम दोनों बहन भाइयों में आज तक कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और तुम्हें क्या लगता है मैं जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए तुमसे और मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ लूंगा? बाबूजी सही कह रहे हैं, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हम आपसे कैसे रिश्ते तोड़ सकते हैं? क्योंकि दीदी, अक्सर कमजोर रिश्ते घर को कमजोर करते हैं।